मैं डॉक्टर कानन शर्मा, जयपुर के पास शाहपुरा में गायनी की प्रैक्टिस करती हूँ और हम लोग काम करके बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे जो सेंटर है उसकी जो संचालिका हैं, बीके सुलभा जी, उन्होंने हमें प्रेरित किया संस्था से जुड़ने के लिए। पिछले 10 साल से लगभग हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और उनके साथ हम मेडिटेशन भी करते हैं और 2 पिछली बार एक बार पहले भी हम यहाँ पे आए थे जुलाई में और आज फिर आए हैं। यहाँ पे आके आपकी जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, जैसे आप बिल्कुल संसार से अंदर अपने अंदर उतर जाते हैं, ऐसा अनुभव होता है। बाहरी संसार आप पे ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालता। जो यहाँ पे इनके बीके जी की जो बातें सुनते हैं, अपने अंदर झाँकने की जो प्रवृत्ति होती है, राजयोग जो मेडिटेशन ये लोग सिखाते हैं, उसका कोई भी मतलब ओर-छोर नहीं है कि उसकी क्या हम तारीफ़ करें। सभी प्रकार की सारी ही गतिविधियाँ इतने सुचारू रूप से, इतने संचालित, इतने सौम्यता से, इतनी एलिगेंस से लोग करते हैं, कहीं पता नहीं चलता कौन काम कर रहा है और कैसे काम हो रहा है। बहुत अच्छा सुंदर वातावरण, एकदम शांति मन में, अंदर और बाहर दोनों जगह। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ब्रह्मा कुमारीज़ का जो भी मैनेजमेंट है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गनाइज़ेशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं, वो अपने इसको काम नहीं करके सेवा के रूप में लेते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी बात है। जो ये सेवा का जो भाव रहता है ना, उससे जैसे हम घर में भोजन खाते हैं, वो खाना होता है, लेकिन जब भगवान को अर्पण कर देते हैं तो प्रसाद हो जाता है। उसी तरीके से इनका जो भाव है ना उसमें, वो हर चीज़ में परिलक्षित होता है। इनके जो आपसे बात करने का तरीका है, आपके लिए कुछ करने का है, आपको पानी पिलाने का, आपको भोजन परोसने का, सब कुछ इतना सुंदर सौम्य होता है कि आपको अंदर तक सब कुछ इफ़ेक्ट करता है। तो मैं तो ब्रह्मा कुमारी इसके लिए जितना मन से, दिल से उनसे बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ और आज यहाँ पे आके एक बार सारी बातें बहुत अच्छे से रिवाइव हो गई हैं। तो मैं इस संस्था के लिए जितना कार्य कर सकती हूँ, कोशिश करूँगी कि इनसे हमेशा जुड़ी रहूँ और ये नारी के उत्थान के लिए, नारी के लिए जो कर रहे हैं, जो नारियाँ ही कर रही हैं, नारी के लिए वो बहुत अच्छी बात है। इस बार की थीम है ना वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से, तो अगर देश की 50% आबादी नारी शक्ति का अगर शांति और समृद्धि बनी रहेगी, तो पूरे देश में शांति और समृद्धि बनने की एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। अगर हमारे घर में सुख है, समृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे आके जो शांति का अनुभव होता है, वो सब कुछ आपको मतलब सब कुछ भुला देता है कि आप किस परेशानी से गुज़र रहे हो या आप किस मुश्किल में हो या क्या आपके पेशेंट में या हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ पे नीचे इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है और मैं इस संस्था के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। नारियाँ जब इस संस्था से जुड़ेंगी, तो अपने अंदर शांति का अनुभव कर सकती हैं। तो अगर नारी शांत होगी, तो उसका परिवार शांत होगा। परिवार से सारे देश में, सारे समाज में भी शांति की मिसाल बनेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर नारी खुद को अगर अपने आप को शांत रखती है, तो अपने बच्चों को शांत करती है, तो उसका जो यूथ है, वो सारे अपने पूरे एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकते हैं। और बहुत सबसे ज़रूरी अगर ये हमारे विश्व में अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है, सब खूब प्रोग्रेस कर ली लोगों ने, खूब बड़े-बड़े मिसाइल बना लिए, बड़े-बड़े चंद्रयान बना लिए, लेकिन जो मन में शांति है, वो सबसे ज़रूरी है। तो अगर आज का युवा किसी भी तरीके से भटक जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको सही रास्ते पे लाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने अंतर्मन में झाँके और ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था के साथ जुड़े, जिससे कि वो कभी भी अपने पथभ्रष्ट नहीं होगा। हमेशा अच्छाई के लिए और उन्नति के लिए ही काम करेगा। अगर एक युवा आगे बढ़ता है, तो वो पूरे देश को आगे बढ़ाता है। हमारी देश की 65% आबादी युवा है। तो इसका हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं और अगर युवाओं को हम अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छी बातें सिखा सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और ब्रह्मा कुमारी इसका मेन उद्देश्य जो है कि समाज में अच्छाई को फैलाना, शांति को फैलाना, तो ये सबसे अच्छी बात है। ये निस्वार्थ रूप से सबके लिए अच्छा काम करते हैं। तो युवाओं को ऐसी संस्थाओं से जुड़ कर के अपने मन को, अपनी भावना को और सब प्रकार से संतुलित रह कर के अपने आप को, अपने देश को, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। युवाओं अगर सही रास्ते पे चलेंगे तो पूरा देश आगे सही रास्ते पे चलेगा। हर एक व्यक्ति जो अपने लिए काम करता है वो देश के उत्थान के लिए भी काम करता है और संस्था के उत्थान के लिए भी काम करता है। अगर युवा अच्छा काम करेंगे, अपने गलत रास्ते पे नहीं जाएँगे,
तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो युवाओं को ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं के से भाइयों के साथ जुड़ कर के अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए।